अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो है एम्बेलीफरी फैमिली। एम्बेलीफरी फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है। इसे पार्सले फैमिली भी कहते हैं, कैरेट फैमिली कहते हैं, एपिएसी फैमिली भी इसको कहते हैं। इसके जितने भी प्लांट हैं वो एरोमेटिक होते हैं और सब की हॉलो स्टेम होती है। और इस फैमिली के फीचर्स ये हैं कि इसकी बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, 3700 स्पीशीज़ हैं और 434 जेनर हैं। ये 16th लार्जेस्ट फैमिली है फ्लावरिंग प्लांट की। इस फैमिली के मोस्टली प्लांट्स जो हैं वो एनुअल होते हैं या बाई एनुअल हैं या पेरिनियल हैं। इनके साल में एक दफ़ा पाए जाते हैं, कुछ साल में 2 दफ़ा, कुछ जो है वो 1 साल के बाद पाए जाते हैं। सदाबहार हैं। और इस फैमिली में मोस्टली शर्ब्स हैं, ट्री कोई नहीं है। लीव्स जो हैं वो वेरिएबल साइज़ के हैं। और इस फैमिली की इसको हम एम्बेलीफरी इसलिए कहते हैं कि इस फैमिली के जो लीव्स होते हैं वो सारे के सारे अम्बर लाइक हैं, यानी कि वो उनकी स्टॉक जो है वो शॉर्ट फ्लावर स्टॉक होती है, वो एक ही पॉइंट से इक्वल लेंथ की होती है और वो एक ही पॉइंट से स्प्रेड आउट होती है। तो जिसकी वजह से इसको जो वो लुक है वो अम्ब्रेला लाइक देती है, तो इसलिए इसको अम्बल या अम्ब्रेला एम्बेलीफरी कहते हैं। अब जो अम्बल है वो सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, यानी कि एक अम्बल भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इस फैमिली के जो फ्रूट है वो नॉन फ्लैशी होता है और 2 मेरिकार्प पे होता है। आपने अक्सर देखा होगा ये जो है जैसे क्यूमिन है या कैरम है, तो इसके अंदर वो पेरिकार्प या फैनल है तो एक मेरिकार्प्स बनी होती है। वो जब मेच्योरिटी होती है तो वो एयर के साथ मेच्योरिटी होती है तो वो जो है वो कट हो जाता है, उसमें कट लगता है उसमें, और उसके अंदर से जो है वो बाय विंड जो है वो सीड जो है वो डिस्पर्स होता है। जो बेसिकली ये शिकीज़ोकार्प होती है। शिकीज़ोकार्प जो होता है वो एक ड्राई फ्रूट होता है जो कि मैच्योर होने पे ओपन होता है, इनटू मेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर जो है वो हर एक के अंदर एक एक जो है वो सीड होता है। उसके बाद ये जो फैमिली है इसके अंदर जो है पेट्रोसैलिनिक एसिड या फैटी एसिड सारे पाए जाते हैं। इस फैमिली के जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं वो है फोनिक्यूलम, कैरम, कोरिएंड्रम, कोनियम, फिरूला। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फोनिकुलम से हम स्टार्ट करते हैं। फोनिकुलम जो है वो फैनल को कहते हैं। फोनिक्यूलम वल्गेयर होता है इसका बोटेनिकल ओरिजिन। एम्बेलीफरी इसकी फैमिली है। राइपेंड फ्रूट, ड्राइड राइपेंड फ्रूट इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपको पता है कि सारे वोलाटाइल ऑयल होते हैं, फिक्स्ड ऑयल होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिनली इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो फेनकोन होता है जो कीटोनिक नेचर का है, और एनीथोल होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है, एक्सपेक्टोरेंट है, कार्मिनेटिव है, स्टमिक एक है, एंथेलमेंटिक है, यानी कि जो इसका ऑयल है वो वर्म्स को किल करता है। और इसके अलावा ये डेंटल और माउथ वॉश की जो प्रेपरेशंस होती हैं उसको प्लेजेंट टेस्ट के लिए फ्लेवरेंट के तौर पे एनीथोल की वजह से इसको यूज़ करते हैं। फैनल वाटर जो है ये आपने अक्सर घर में देखा होगा कि छोटे बच्चों के लिए ग्राइप वाटर या फैनल वाटर यूज़ करते हैं, तो वो कोलिक होता है और फ्लैचुलेंस जो होती है चिल्ड्रन में उसको रिमूव करता है, यानी कि बच्चों के अंदर जो लैक्टोज को डाइजेशन नहीं कर पाते तो उनके अंदर जो स्टमक के अंदर जो गैस फील हो जाती है तो उसको रिलीव कराता है। उस पर्पज़ को हम कहते हैं फ्लैचुलेंस। टॉक्सिटी इसकी कोई नहीं है, तो लेकिन यह है कि इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन जो है वो कोनियम मैक्यूलेटम के साथ, जो कि पॉइजनस प्लांट है, उसके साथ इसकी रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है। और कोनियम मैक्यूलेटम जो है वो एक पॉइजन प्लांट है, तो उसकी इसके साथ रिजेम्बलेंस है, तो इसकी वजह से टॉक्सिटी के चांसेस हैं। अदरवाइज़ फैनल की कोई टॉक्सिटी नहीं है। उसका भी तरीकाकार ये होता है कि अगर आपको पहचान नहीं है दोनों प्लांट की, तो ये है कि बेसिकली टॉक्सिटी होती क्यों है कि कोनियम और फैनल की रिजेम्बलेंस जो है वो एक जैसी होती है। तो लोग जो है वो फैनल, जिनको आदत होती है कि वो ऐसे अगर फील्ड में जाते हैं जहाँ पे फोनिकुलम या फैनल के जो है वो शरब लगी हुई हैं, तो वो उसको तोड़ के तो मुंह में डालते हैं। तो ये कन्फ्यूजन होती है कि वो कोनियम ना हो, लेकिन इसकी थोड़ी सी पहचान ये है कि बज़ाहिर तो दोनों एक जैसे होते हैं, बट जब आप फोनिकुलम फैनल के आप जब यूज़ करते हैं
तो उसकी एक फ्रेगरेंस होती है, अरोमा होती है। लेकिन जब आप कोनियम के आप फ्लावर्स लें, उसको आप हाथ में मसलें तो उसकी एक माइस लाइक जो है वो स्मेल आएगी, तो वो कोनियम मैक्यूलेटम है, जो कि पॉइजन होता है, जिसके अंदर कोनीन होती है और वो एक अल्कोलाइड्स है, वो टॉक्सिक प्लांट है। दूसरा इसके अंदर प्लांट जो है वो कैरम है। कैरम जो है वो ज़ीरे को कहते हैं, कैरम कार्पी सफ़ेद ज़ीरा होता है, ठीक है। क्यूमिनम साइमिनम जो है वो ब्लैक ज़ीरा है। तो यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा डिस्कस हो रहा है। अम्बेलिफरी फैमिली है, इसका भी ड्राइड फ्रूट यूज़ करते हैं, इसके अंदर भी वोलाटाइल ऑयल होते हैं, और मेजर जो है वो कार्बोन होता है और लाइमोनिन। कार्बोन और लाइमोनिन दोनों जो हैं वो वोलाटाइल ऑयल्स हैं बेसिकली, जो कि टर्पीन से मिलके बनते हैं। इसके अलावा इसके अंदर रेजन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कर्लिंग मैटर है और कैल्शियम ऑक्सीलेट की क्रिस्टल्स होती हैं। यूजेस सिमिलर हैं। यूजेस क्या है, ये भी कार्मिनेटिव है, फ्लेवरिंग एजेंट है, स्टोमिक एक है, स्पाइसेस में यूज़ होते हैं, माउथ वाशेस, टूथपेस्ट, च्युइंग गम, सोप्स और कॉस्मेटिक में इसको यूज़ करते हैं। टॉक्सिटी इसकी भी कोई टॉक्सिटी नहीं है। हाँ, मे बी अगर इसको हाई कंसनट्रेशन में यूज़ करें तो स्किन इरिटेशन और इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट है कोरिएंड्रम। कोरिएंड्रम सैटिवम होता है, इसको धनिया कहते हैं। अम्बेलिफरी इसकी फैमिली होती है, इसके ड्राइड फ्रूट्स और लीव्स यूज़ करते हैं। कोरिएंड्रम के अंदर भी जो है वो वोलाटाइल ऑयल होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है वो लिनालोल है, अल्फा पाइनीन है। कोरिएंडर जो है इसके लीव्स के अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर फ्रूट एसिड्स होते हैं, जिसमें मैलिक एसिड है, टैनिन्स हैं। कोरिएंडर फ्रूट और वोलाटाइल ऑयल्स कॉम्बिनेटिव और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। ये भी स्टिमुलेंट है, डायूरेटिक है, एरोमेटिक है एंड हेलमेंटिक है, और कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और एफ्रोडाइसिक भी है, यानी कि जो है एफ्रोडाइसिक भी है, और इसकी भी कोई टॉक्सिटी नहीं है। नेक्स्ट है कोनियम। कोनियम जो है वो एक पॉइजन प्लांट है। पॉइजन बेसिकली हम इसलिए इसको कहते हैं कि अगर इसको हाई कंसनट्रेशन में यूज़ किया जाए तो इसके अंदर अल्कोलॉइड्स होते हैं, जो कि इसकी टॉक्सिटी काज कर सकते हैं। कोनियम जो है वो मैक्यूलेटम होता है। पॉइजन हेमलॉक कहते हैं, वाटर हेमलॉक इसे कहा जाता है। अम्बेलिफरी इसकी फैमिली है। इसके जो पार्ट यूज़ है वो लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स हैं। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कोनीन है। कोनीन जो है वो एन मिथाइल कोनीन, कोनहाइड्रीन, सूडो कोनहाइड्रीन, हाइड्रीन और इथाइल पाइपरीडीन में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से ये जो टॉक्सिक है। ये प्लांट जो है वो सेडेटिव है, एंटीस्पाज्मोटिक है, एनोडाइन है। एनोडाइन ऐसी चीज़ होती है जिसको कहीं पे भी किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एनोडाइन का मतलब होता है पेन किलर। इसके अलावा ये जो है नर्वस की मोटर एक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी बहुत ज़्यादा कर सकता है, टीथिंग कर सकता है, क्लैम्पिंग कर सकता है, लीनिंग सर्क्यूलेट की स्पैज़म कर सकता है। इसको अगर प्रॉपर क्वांटिटी में लें तो ये कफ को रिलीव करवाता है। ब्रोंकाइटिस के लिए यूज़ करते हैं, हुपिंग कफ के लिए एंड एज़मा के लिए। स्ट्रिक्निन और सिमिलर पॉइजनिंग जो है इट इज़ यूज एज एंटीडोट टू जो स्ट्रिक्निन होती है, जो नक्स वोमिका के अंदर है, उसकी पॉइजनिंग के लिए इसको एज एंटीडोट यूज़ करते हैं। टॉक्सिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इसकी टॉक्सिटी हो जाती है, क्योंकि कोनीन है। कोनीन जो है वो सीएनएस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। तो इसको अगर थोड़ी सी भी कर लें तो इससे जो है वो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो जो है इसको अगर टॉक्सिटी हो जाती है तो इसको फ़ौरन से जो है वेंटिलेशन पे ले जाना चाहिए। फ्रूला जो है वो है फ्रूला ऑस्फोटिडा फैमिली इसकी जो होती है वो भी अम्बेलिफरी है। ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है, क्योंकि इसमें से रेजन निकलती है और उसके रूट्स के अंदर से रेजन्स जो है वो एक्सुडेट्स होती हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो 4 से 20% वोलाटाइल ऑयल है, रेजन्स हैं सबसे ज़्यादा इसके अंदर पाई जाती हैं, और गम्स हैं। ये बेसिकली जो ड्रग यूज़ होती है कार्मिनेटिव है, डायूरेटिक है, ये भी एक्सपेक्टोरेंट है, एंटीस्पाज्मोटिक है, और वेटरनरी प्रैक्टिस के लिए इसको मतलब वॉर्म्स को किल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके सेफ्टी इश्यूज़ का भी जो है वो नॉलेज पुअरली नॉलेज है कि एक्नॉलेज्ड हैं कि इसके क्या सेफ्टी इश्यूज़ हैं इसके रिगार्डिंग। तो वैसे इसको जो है वो स्पाइसेस और इसके लिए पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्लास ये थी अम्बेलिफरी फैमिली। हाँ, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे नई फैमिली के साथ, नई प्लांट फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़।